स्वागत है आपका स्टडी विद सुशील। हम आज पढ़ेंगे अगला एक्सरसाइज है 2.3। अब पहले आपको बता दें कि पिछले में क्या पढ़ा गया था। हमने पढ़ा था वहाँ शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। और फिर मैंने उससे एक जो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात जो बहुपद है, उसको मैंने बनाना सिखाया था कि कैसे बनाते हैं जब मूलों का योग दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो। उस स्थिति में हम क्या जो है, या शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तब बनाते थे। तो वहाँ तो चीज़ें हो गई थी। अब आपके सिलेबस में एक है जिसको बोलते हैं एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग कीजिए। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा, बट 4-5 में या 3-4 में होते थे, आप ऐसे करते थे और दे दिया जाता था कि 152 को 2 से भाग करिए। तो आप क्या करते थे, 2 एकम 2 सते 14, एक में जब नहीं जाता था तो 2 का लेते थे, 2 सते 14। फिर क्या करते थे, एक यहाँ बचता था, फिर 2 बचता था, फिर क्या करते थे, 2 छक 12, फिर आप ऐसे ऐसे क्रॉस करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार ही इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब समझिए कैसे, ध्यान दीजिए। अब px को कह रहा है तो ध्यान ऐसे करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। डिवाइड इसको किससे करेंगे, x² माइनस 2 से। बेटा ये आपके नहीं, ये कक्षा 9 में भी था, ठीक है। आप थोड़ा कक्षा 9 में बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूंगा इस हिसाब से कि चीज़ें आपकी समझ में आ जाएं। देखो, पहले देखना है कि यहाँ पर x की पावर कितनी है, ठीक है। फिर देखना है यहाँ x की पावर कितनी है, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने क्या बताया था कि अगर x है और x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 3 + 2 यानी कि x की पावर कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ x की पावर 3 है, तो हमको कुछ ऐसा करना है कि इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाना चाहिए, x की पावर 3। तो आपको पता है कि अगर यहाँ x² है और हमको मल्टीप्लाई कुछ ऐसा करना है कि यहाँ x³ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 1 मानो तो 1 लिखा नहीं जाता, तो x किससे करेंगे, x। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे x, क्या लिख देंगे, x। अब देखो जरा, जब इसका x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा यहाँ x³, क्या आएगा, x³। अब माइनस का चिन्ह हमने क्यों लगाया, क्योंकि अब आगे क्या आ रहा है, यहाँ माइनस है, इसलिए क्या होगा, 2x, क्या आ जाएगा, 2x। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर साइन यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, साइन सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर जो साइन होते हैं वो नीचे के साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो बदल जाते हैं, तो ये प्लस है, ये माइनस है, एक जैसा, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या, अब हम देखेंगे सजा एक हिसाब से एक क्रम में लिखेंगे, तो यहाँ पे -3x², ठीक है, माइनस, अब माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब इस साइन को आप भूल जाइए, इसको नोट करेंगे। तो क्या करेंगे, +2x, +2x। अब जरा हमको ये बताओ कि हम यहाँ x² आया, कितना है, x², और अब यहाँ पर ये साइन किस चीज़ का है, माइनस का। किस चीज़ का है, माइनस का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले माइनस जैसे ही हमको दिखाई पड़ा, तो ध्यान दें, बिना यहाँ देखे हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस लिख लिए। अब माइनस लिख लिए, तो हम इसको ऐसे किस से मल्टीप्लाई करें जो ये आ जाए पोर्शन। तो पता लगा कि हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x² अगर है, यहाँ x² हमको लाना है, यहाँ x² हमको मिल रहा है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 3 से। 3 से जब करेंगे तो 3x² माइनस 3x² माइनस 3x², फिर माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6, ठीक है, कितना हो गया, 6। अब जरा देखिए, अब ये जब हो गया तो ये यहाँ पे सेम साइन है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये गया कट। ये जब कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 2x माइनस 6। मैंने क्या बोला, तब इसको भूल जाते हैं, इसको नोट करते हैं। ध्यान दीजिए, अब ये जब नोट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, +5x, ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको करूं एक दूसरे बात, तो 5 2 कितना हो गया 7, तो यानी कि 7x माइनस 6, ठीक है। नीचे ये भी उतर के आएगा, तो इसको एक तरीके से हम सीधे लिख सकते हैं 7x, क्यों, क्योंकि 2x हमारे पास है ही, यहाँ पर लिख लेंगे, ये उतार लो 5x और -3, तो 5 2 7, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 7x, कितना आ जाएगा 7x, और माइनस का ये है और माइनस का ये है, तो माइनस लगा देंगे और 6 3 9, क्या हो गया आपका ये है, ठीक है। अब बेटा देखिए यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो है ये px जो आपका यहाँ पे आ रहा है, उस पे यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर क्या है, पावर इसकी पावर से कम है, इसकी पावर से कम है, या तो इक्वल होता तब हम भाग कर सकते थे, या इसका जो है इसकी जो पावर है, या तो यहाँ पे पावर ज्यादा होती या तो इक्वल होती तो हम कर सकते थे, लेकिन इससे पावर इसकी हो गई कम, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको बोलेंगे शेषफल, क्या बोलेंगे शेषफल, ठीक है। और आपका भागफल कितना आया है, भागफल आपका आया है x माइनस 3, ठीक है। ये आपका इतना ही आंसर लिख देना। अब आप ध्यान दीजिए, किसी कभी अब कभी कभी आएगा ये पूरा कैंसिल आउट होगा, ठीक है, वो भी एक दो एग्जांपल लेंगे और आपको करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए डस्ट कर देते हैं। देखिए बेटा मैथ इतनी आसान नहीं है, ठीक है, जितना, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आजकल पता है कि जो लोग दौड़ते हैं वो लोग पीछे छूट जाते हैं। दौड़ना नहीं है, हमें तेज़ दौड़ना है, ठीक है। और आजकल देख रहे हैं कि नंबर्स का कंपटीशन हो रहा है, आप अच्छे पढ़ने में हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट एग्ज़ाम में जब नंबर कम आते हैं तो वो आपको उस एग्ज़ाम के नंबर के बेस पे आंका जाता है, ठीक है। इसलिए नंबर्स भी आपके आने चाहिए ठीक ठाक, और आपके मतलब कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आपका अगला है, px इक्वल टू, ठीक है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है मान gx, और gx में क्या है आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इससे करना है, ठीक है। चलिए करना क्या, मैंने वैसे ही बताया है, इसको कुछ कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा धैर्य रख के करना पड़ेगा। बना लो इसे, बना लिया मैंने, फिर लिखा x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब फिर वही बात मैंने कहा, यहाँ पावर है 4, यहाँ पावर है 2, अब यहाँ पे हम x x तो लिखेंगे तो कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पे पावर हम कितनी करें जो x की पावर 4 कैंसिल आउट होते नजर आए। तो आपको मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पावर 2 कर दूँ तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि काम बनता हुआ हमारा नजर आ रहा है, इसलिए चलो कर लेते हैं। तो x की पावर 2 और x की पावर 2 जब होगा तो x की पावर 4। फिर जरा देखिए, अब इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए कैंसिल आउट करिए, ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। कब, जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जरा देखते हैं क्या क्या है। तो हमारे पास पहले एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिख लो प्लस का, फिर अब यहाँ देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इतना हो गया, अब इसको करते हैं फिर से एक बार, तो फिर से करेंगे तो क्या आएगा, अब फिर लिख लेंगे, आपका बचा 4x प्लस 5, जो बच रहा है उसको हम लिखते चलेंगे,
अब देखें यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो अब हमको करना क्या होगा, अब हमने देखा कि यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स क्यूब है, तो क्या लें, यहाँ एक्स ले लेते हैं। तो एक्स की पावर 1, 1 और 2 3, यानी कि एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 3। अब देखते हैं ये है प्लस माइनस माइनस, एक्स 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 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये हम करेंगे क्या, सेम साइन है इसलिए माइनस करेंगे, माइनस कर दो। माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 3x, वो भी किस चीज़ का आएगा, प्लस का, क्योंकि ये माइनस का होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 5, ठीक है। अब चलते हैं फिर से, अब यहाँ फंसा दिया क्या, माइनस, क्या फंसा है, माइनस, इसलिए हमको अब ऐसा कुछ लेना होगा कि यहाँ पे माइनस, तो जब यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेंगे, क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। माइनस जैसे हम लेंगे तो यहाँ पे ऐसा क्या लें कि a जैसा, तो कि हमको लेना पड़ेगा 3, क्या लेना पड़ेगा, 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। जब इसका होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा 3x, ठीक है। फिर आ जाए प्लस माइनस माइनस, कितना आ जाएगा 5, सॉरी 3, माफ़ी चाहेंगे 3। अब देखिए यहाँ ये सेम साइन है, जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जैसे दिख रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो गया, 8, यानी कि शेष फल आपका कितना आया, शेष फल आपका आ गया 8, और आपका भागफल कितना आया, भागफल ये आपका आ गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके हो गए, नोट करिए। फिर चलिए, दिमाग में आ रहा होगा सर इसको सिलेबस में शामिल क्यों किया गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अभी आपका द्विघात जब तक चल रहा है बहुपद, तो वहाँ तो आपको 2 गुणनखंड करके निकाल लेते हैं, लेकिन जब पावर फंसती है एक्स क्यूब वाली, जब क्यूब वाली फंसती है तो वहाँ पे गुणनखंड करना आसान नहीं रह जाता है, ठीक है, नॉर्मली गुणनखंड करना। तो सबसे पहले वहाँ पे कोई ऐसा डिजिट मानते हैं कि वो उसको 0 कर रहा हो, इसके बाद उससे इसी एल्गोरिथम विधि से उसको भाग करके फिर निकालते हैं। फिर जब वो क्वाड्रेटिक हो जाता है तो फिर उसके रूट्स निकालना आसान हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। और ये यही नहीं, आपको मैं बता दूं लगभग मैथ्स के हर पोर्शन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ किया। अगला है आपका कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कीजिए तथा जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन करना क्या है, ये कह रहा हम आपको एक बहुपद देंगे, एक दूसरा बहुपद देंगे। अच्छा, अगर ध्यान देना, जब कभी भी अगर कोई बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड होगा, तो अगर हम उस बहुपद से, ठीक है, उसको अगर भाग देते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर रिमाइंडर बच गया तो वो क्या होगा, गुणनखंड उसका नहीं होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तभी उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष नहीं बचना चाहिए, शेष बच जाएगा तो फिर वो जो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है पहला, t² -3 कामा 2t⁴ + 3t³
माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है। चलिए अब हमने आपको एक कंडीशन बता दी है, गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं, ये डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कोई रिमाइंडर नहीं, अगर रिमाइंडर बच रहा है यानी कि शेषफल क्या आना चाहिए, शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए, 0, अगर रिमाइंडर है तो, अगर गुणनखंड है तो उसका शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए करते हैं, चलिए 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये क्या है, t स्क्वायर माइनस 3। देखिए हमने इसको देखा, इसने हमको देखा, ठीक है। अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो पहला तो केस फंस रहा है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2, तो यानी कि 2 बैलेंस हो गया इससे। अब यहाँ पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, अब यहाँ पे हम ऐसा t की कितनी पावर लें कि यहाँ पे t की पावर 4 बन जाए, तो मैंने अभी इससे सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कराया है कि अगर स्क्वायर यहाँ कर दूं स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2t की पावर 4, ठीक है। अब आता है 2, अब माइनस लगा लेंगे, 2 3 = 6, फिर क्या आएगा t स्क्वायर, क्या आएगा t स्क्वायर, कितना आ जाएगा t स्क्वायर। चलो अब जरा देखो, अब यहाँ पे मैं अगर इसको भी नोट कर लूँ, ठीक है, 2t स्क्वायर भी नोट कर लूँ अगर, ठीक है, जरा देखिए, सॉरी भी नहीं नोट करेंगे यहाँ पे। अब इसको देखो क्या हो गया, ये जब साइन नीचे के देख रहे हैं, ये जो है अपोजिट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सेम है, इसलिए यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट किया तो यहाँ हमारे पास बचा क्या बचा, थ्री टी क्यूब प्लस 6t स्क्वायर, अब जो उतर के आएगा नीचे यानी 2t स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो हम इसके बराबर में अगर हम लिखना चाहें तो देखो कितना, 3t स्क्वायर 3t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर, अब 6t में से 2t जाएगा तो 4t आ जाएगा, तो इसको हम लिख दें यहाँ बराबर, इसको कर दो तो क्या आएगा 3t क्यूब प्लस 6, अब 6 में से जाएगा 2 तो आ जाएगा 4t स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हम इसके जगह पूरे के जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको हम हटा देंगे और इसकी जगह पे ये लिख लेंगे, यानी कि 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर। चलो अब जरा देखो, अब यहाँ पे कितना है, t स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, क्यूब है, यहाँ 3 है, इसलिए हम देखेंगे कि साइन कौन सा है, तो हमें पता लगा कि साइन किसका है, प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस जैसे ही हमने लगाया इसका मतलब आगे 3 है तो 3 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। t क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए हमको t लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे, लिखने के बाद तुरंत क्या आ गया, 3t क्यूब, अब 3 3 = कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 3 = 9t, कितना आ जाएगा 9t। अब जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, अब कितना आ जाएगा 9 4 13t स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक मिनट, नहीं वो गलती हो गई, माफ़ी चाहेंगे, ये आ गया 4t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9t, ठीक है। अब यहाँ से माइनस 9t निकल के आ जाएगा 9t, क्यों, क्योंकि ये है, और फिर माइनस 12 भी नोट कर लेते हैं, ये आपका यहाँ आ गया, ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, 4t माइनस 12। अब जरा देखते हैं यहाँ क्या है, 4 है, क्या है 4, तो यहाँ पे क्या प्लस का है इसलिए लिख लेंगे प्लस का, अब 4 है इसलिए 4 लिख लेंगे। अब देखो जरा, अब जरूरत t स्क्वायर है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर मिल जाएगा, तो और आगे की जाने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए
प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12। अब देखो ये यहाँ पे ए सेम साइन है, या इसलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0। अब ये सीधे सीधे 0 आने का मतलब ही क्या है कि गुणनखंड होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, गुणनखंड, गुणनखंड है। ठीक है, इतना स्लो मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार में समझ में नहीं आने वाला है, मुझे भी पता है, तो कम से कम 2 बार कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मैं फिर वही बात कहूँगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आपने देखा होगा कि कुओं पे जहाँ पे पानी भरा जाता था पहले, तो देखा होगा कुआं कितना भी सुंदर हो, लेकिन जहाँ से पानी खींचा जाता था रस्सी को, तो रस्सी के बार बार रगड़ने से क्या वहाँ पे एक निशान बन जाता था। ठीक है, तो रस्सी के एक बार रगड़ने से निशान नहीं बना, हजारों बार रगड़ाव से निशान बना। अगर आपको एक पत्थर दे दें, रस्सी दे दें, तो आप एक बार में इसमें निशान नहीं बना पाएंगे, लेकिन उसी रस्सी को आप कम से कम हजारों बार उस पर रगड़ते रहिए तो चीज़ें क्या हो जाएगी, उस पर निशान बन जाएगा। तो उसी तरह हमारा दिमाग है, काफ़ी बार रगड़ेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कंडीशन डस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यही क्वेश्चन है। ये फिर वही बात पूछ रहा है कि इसका ये गुणनखंड है या नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपसे इसके कहीं गुणनखंड करने को कह दे, ठीक है, तो नाना फूफा मौसी नाना जीजा साली सब इकट्ठा हो जाएंगे, ना होने वाला है। पता है क्या है, इस जब भी होगा तो इसी विधि से होगा। तो देखते हैं। ठीक है, या तो इतने बड़े गणितज्ञ आप हैं भी नहीं कि इसका नॉर्मली निकाल पाएँ, इसलिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, सॉरी 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जरा देखो, अगर मैं कहूँ तो यहाँ देखो कितना पावर 4, यहाँ पावर 2 है, यानी कि पावर हमको 2 लेना पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 3 है, इसलिए इसके साथ में हमको 3, तो 3 यहाँ लेना पड़ेगा। 3 हो गया x की पावर 4, तो करो 3x की पावर 4। फिर क्या है, 3 3 जा 9 प्लस 9x क्यूब। ठीक है, फिर इसका होगा प्लस 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या बोला था, जब ये इस यहाँ पे सेम साइन होंगे तो क्या क्या करेंगे, घटाएंगे, तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, कट जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, इसमें से जब घटेगा तो आपको पता है ये बड़ा है, ये छोटा है, और बड़ा वाला माइनस का है। ठीक है, अगर किसी कर्जे वाले व्यक्ति के पास आप कुछ भी थोड़ा रुपया लेकर जाते हैं, अगर दे देते हैं तब भी वो कर्जे में रहता है। ठीक है, तो ये क्या करें, तो यहाँ आ जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे क्या माइनस यहाँ है, तो यहाँ पे माइनस, मैंने क्या कहा था, इसको भूल जाओ फिर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 3 10, तो माइनस 10x स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। अगला देखते हैं। अब ठीक है, अब देख लेते हैं। अब इसके बाद में आया क्या, अब माइनस फंस गया, यहाँ पे माइनस फंसा, इसलिए माइनस लगा लो। माइनस लगाने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो फिर वही बात, 4 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आ गया। अब पावर की बात फंस रही, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, इसलिए क्या करेंगे, 1 पावर 2 पावर, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 बच गया, 4 के साथ इसका, तो 4, तो क्या करेंगे माइनस 4x क्यूब। ठीक, अब क्या आएगा जरा देखो। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 4 प्लस माइनस माइनस, 4 तियां 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 4 एक्स। जरा देखो यहाँ पे अब माइनस का ये क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कट करो इसको, कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ का कट करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 4 2 6, 6x प्लस 2। अब जरा देखें, अब यहाँ पे 2 है, चूंकि प्लस का है इसलिए हमको प्लस लेना पड़ेगा। अब इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन कितना 2, इसलिए हमको यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ, यानी कि हमको यहाँ कोई भी एक्स की कोई भी पावर नहीं लेनी है, यानी एक्स लेना ही नहीं है। तो कितना 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 2 तियां 6x, प्लस 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 2 एकम 2, ये माइनस 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 कट गया, कितना आ गया 0, यानी कि ये गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। क्या देखना है, अब अगला एक आ गया। अभी आप लोगों से क्या कहते हैं कि कभी जब अगर रूट निकालने को बोल देगा तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि एल्गोरिथम के जो मेथड है इसके पास जाने से। एक क्वेश्चन मिल गया है तो मैं आपको करा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है कि अगर क्वेश्चन है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है, के अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, के अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करना है, जब शून्य, जब अंडर रूट 5/3 हुआ माइनस अंडर रूट 5/3, इसके 2 शून्य हैं, इसके 2 शून्य। बेटा ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपसे बताया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी हमको इसके पास जाना पड़ेगा शून्य का। अब आपको पता है कि कितने रूट होंगे, ये डिपेंड करेगा किस पे, पावर पे। तो यानी कि 2 हैं तो हमको मतलब कितने लाने हैं, अभी 2 और मिलने हैं। तो 2 हमारे पास हैं, 2 मिलने हैं। आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, ये जो रूट निकल आए हैं एक हिसाब से x की वैल्यूज हैं। तो एक करेंगे तो x बराबर ये दिया है अंडर रूट 5/3, तो दिया है। तो अगर इसको लेके आएंगे तो ये सीधे सीधे कह देंगे तो x माइनस अंडर रूट 5/3, ये हो जाएगा एक। और दूसरा वाला क्या बनेगा, x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस अंडर रूट 5/3। अब अगर मैं इनसे इनके देखना चाहूं और इनको मल्टीप्लाई करूं, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, ठीक है, तो इनका बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर ए, देखो यहाँ पे क्या है प्लस, क्या है प्लस, तो इसको बोलेंगे ए प्लस बी, इसको बोलेंगे ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई में आते हैं तो आपको पता है होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही हुआ। अब जैसे ही होगा अंडर रूट 5/3 और ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये आ गया, ठीक है। अब जब ये आ गया तो मतलब इसी व्यंजक से जो करना है, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करेंगे, इसके बाद हमको फाइनली जो आएगा उसके गुणनखंड करेंगे। तो चलिए ठीक है, यहां देख लेते हैं, थोड़ा जगह ले लेते हैं, नहीं तो फिर काम नहीं चलने वाला है। क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये आ गया। अब दिक्कतें हमारे साथ कहाँ हुई ये जान लेना आवश्यक है। अब देखना है यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ 3 है तो हमको 3 तो लेना ही पड़ेगा। फिर x की पावर कितनी है, 4, कितनी है 4, तो यहाँ पे इसके पास 2 है इसलिए हमको एक्स स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो 3x तो क्या कितना आ जाएगा, 3x की पावर 4। अब इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो अगर देखो 5/3 और गुणे जब 3 से होगा तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, यानी कि सीधा सीधा जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -5x²। किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत, ठीक है, अगर दिक्कत हो तो बोल देना, ठीक है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे। अब जरा देखिए, अब जैसे ही हम करेंगे इसको तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कट गया। अब देखो जरा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6x³ माइनस 5x²। अब यहाँ पे ये भी उतर के आ जाएगा -2x², ठीक है। अब जब -2x² उतर के आएगा, अगर मैं इसको देखूं तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7, तो इसको लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट यहाँ 6x³, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, लिख लेंगे प्लस 5x², ये -2x²। अब देखो प्लस माइनस है तो ये घटेगा, तो अगर इसको देखें तो हम अगर देखें 5 में से 2 जाएगा 3, तो इसको हटा देते हैं, क्या आएगा 6x³। अब जरा देखिए, अब इसमें से प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस, ठीक है, 3x²। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब चलते हैं, यहाँ x³ है, यहाँ स्क्वायर है, तो हमको 6 लाना है यहाँ पे, तो हम करेंगे +6। अब 6 कर दिया, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितनी पावर हो, यानी कि 1 पावर हो, इसलिए x यहाँ ले लेंगे। अब देखो x की पावर 1, x की पावर 2, यानी कि 3 बन रहा है, तो 6 कम 6 और x की पावर 3। अब जरा देखिए, अब फिर यहाँ पे फंसेगा, तो यहाँ देखो 6 है गुणे 5/3, तो 3 दूना 6, यानी 5 दूना कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, तो -10, ठीक है, x। अब यहाँ पे हो गया, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया अब, तो 3x² प्लस 10x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -10x, क्या हो गया -10x। अब -10x है, इसलिए और यहाँ पे -5 नोट कर लेंगे, ये हो जाए, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट हो गया। अब कट होने पर बचा हमारे पास क्या, ठीक है, क्या बच रहा है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x² मौजूद है, यानी कि हमको कोई इसके साथ में जो है चर नहीं लेना है, तो यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस। अब क्या करना है, इसके साथ में क्या है, जो यहाँ पे 3 आ जाए तो 3, तो 3x², क्या हो गया 3x²। अब देखो प्लस माइनस, अब इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 है कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 5। अब जरा देखिए, ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। बच्चा ये एक बात तो समझ में आ गई मेरे कि ये चीजें निकल के आई, 3x² प्लस 6x प्लस 3। जैसे ही ये निकल कर आ गए, हम महारथी हो गए। अब तो कर लेंगे, क्योंकि जब तक क्वाड्रेटिक में बनी नहीं कि सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। चलो देखते हैं, 3 को बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिए तो x² प्लस क्या बनेगा, x² प्लस, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ +1, ठीक है। अब ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसके निकल। अब इसको कहें तो इसका मूल और निकल के आ जाएंगे, ठीक है। एक मैं, चलिए इतना नोट करिए, बाकी इसको भी और करवाते हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर पहुंचा तो गुणनखंड करना आसान हो गया। तो इसके बाद देखिए, 3 बाहर कॉमन ले लिया। अब आपने पढ़ा होगा कि a + b का क्या होता है, होल स्क्वायर बराबर, सॉरी इसको लिखें a² + 2ab + b²। अगर करना चाहें तो जरा देखो, a² की जगह क्या है x, तो बराबर होता है आपका a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a की जगह पे कितना दिया है x,
बी की जगह कितना दिया है यहाँ पे 1, ठीक है, और 2 की जगह 2 है। ए बी का मतलब x और गुणे अगर 1 कर दें तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके इसके जगह सीधे क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको चाहूँ तो इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1, इसका मतलब इससे भी निकल के क्या आएगा, x माइनस 1, इससे भी निकल के आ जाएगा x माइनस 1, ये दोनों निकल के आ रहे हैं। इसका सीधा सीधा सब एक बात समझ में आ रही कि दो मूल ए हमारे पास थे ही और दो मूल ए मिल गए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में आगे जाएंगे तो कभी देखेंगे वहाँ पे है पावर 4 लेकिन वहाँ पे मूल 3 निकल के आ रहा है, ऐसे करके देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहीं तक छोड़ेंगे क्लास आपकी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत हमारी कभी बेकार नहीं होती, ठीक है। उसी चीज़ को लेकर चलेंगे, उसी को अपना एक कोडवर्ड बना लेंगे और मेहनत करेंगे हम, ठीक है। आपके साथ हम भी मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।